हेलो बच्चों। तो इस बार फिर से आ गया हूं और आप लोगों का सबसे पहले करता हूं स्वागत टेलवेल के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जैसा कि आप लोग पीछे देख ही पा रहे होंगे, क्लास 9 मूवमेंट से चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन यहां पर इस चैप्टर का करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मत करिए, आराम से वीडियो को देखिए, मजा आए तो कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को जल्दी से। इंग्लिश मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर 2 है ये, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, सो आई रीड वर्ड टू वर्ड एंड एक्सप्लेन यू। ओके, लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग अगर इसको अभी देख रहे हैं तो ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग का ज्यादा टाइम जो है यूटिलाइज हो और ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो स्टोरी है वो किस पर बेस्ड है। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी कोई बेबी मंकी रखा है एज अ पेट? बहुत ही रेयर है। लोग एक्चुअल में क्या होता है कि डॉग्स वॉग्स पालते हैं, बेबी मंकी कौन पालता है? So Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. So हम लोग को इसमें पढ़ना है कि टोटो एक मिस्चीवियस मंकी है। पूरे मंकी के ऊपर ये स्टोरी है। टोटो, हम लोग सोच रहे थे टोटो कौन है, टोटो कौन है, तो टोटो जो है वो एक मंकी है और उसके ऊपर पूरी ये स्टोरी जो है वो बेस्ड है। तो लेट्स सी कि कैसी स्टोरी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। इसको याद रखिएगा, आपके पास क्वेश्चन में भी आ जाता है कि एक्चुअल में जो ग्रैंडफादर थे, यहाँ पर जो ऑथर है वो बता रहे कि उनके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने टोटो को खरीदा था एक टोंगा ड्राइवर से, तांगा चलाने वालों से, 5 रुपए में। इसको याद रखिएगा किससे खरीदा था और कितने रुपए में खरीदा था। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Actual में जो grandfather थे वो थोड़ा सा क्या था कि उनको एनिमल्स लवर थे और उनका एक प्राइवेट जू था। प्राइवेट मतलब घर में ही उन्होंने जू एक टाइप का खोल रखा था जहां से वो अपने अलग अलग एनिमल्स को वहां पर रखते थे। तो उन्होंने देखा टोटो को, उनको टोटो पसंद आ गया, अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इस टोटो को अपने प्राइवेट जू में ऐड करते हैं। सो टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, ही ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बेनेट। तो जो मंकीज होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, मिस्चीवियस होते हैं, मतलब कि कौन शैतान होते हैं, नॉटी होते हैं। तो वैसा ही वो भी दिख रहा था। लेकिन क्या होता है कि जब छोटा बच्चा जब तक नुकसान नहीं करता तब तक बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे वो नुकसान करता है फिर गंदा लगने लगता है। तो अभी जो ग्रैंडफादर को टोटो बड़ा अच्छा लग रहा था, तो उसकी रेड आईज है ना, और उसकी आईब्रोज एंड टीथ विच वर पर्ली वाइट। तो हमेशा जो मंकीज के टीथ होते हैं वो कभी भी ऐसे मतलब स्नो वाइट नहीं होते हैं, पर्ली वाइट होते हैं, थोड़े से मतलब येलोइश टाइप के। Then after were very often displayed in the smile that frightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies. तो जो आपने कभी अगर मंकी को कभी देखा हो या फेस किया हो, तो मंकी जो होता है जब वो गुस्से में आता है या हंसता है, उसको मजा आता है, तो हमेशा इस तरीके से मतलब एक ऐसे करके शो करता है, राइट? उसको गुस्सा आएगा तब भी ऐसे करेगा। So then after, but his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. तो मतलब लेकिन उसके जो हाथ थे वो बहुत ज्यादा ड्राई हो रखे थे क्योंकि वो टोंगा पे बंधा रहता था बेचारा धूप में, है ना, ये सारी चीजें। Then after, yet his fingers were quick and big and his tail, while adding to his good looks. ग्रैंडफादर बता रहे हैं कि उसकी जो पूंछ है वो मतलब उसकी लुक्स में और मतलब 4 चांद लगा रही है, मतलब पूंछ कैसे 4 चांद लगा सकती है, जो भी हो। So let's see, believed a tail would add to anyone's good look, also served as a third hand. तो जो monkeys होते हैं उनके लिए क्या होता है कि जो टेल होती है वो एक थर्ड हैंड होती है। थर्ड हैंड मतलब अगर उनके हाथ काम नहीं कर रहे तो पूंछ से भी क्या बोलते हैं, डाली वाली पकड़ लेते हैं इस तरीके से। आगे देखते हैं हम। He could use it to hang from the branch, जैसे मैंने आपको बताया डाली वगैरह पकड़ लेना। It was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. कोई चीज जो उसके रीच मतलब हाथ से नहीं पहुंच पाता था जहां पर, तो वहां पर वो जैसे पूंछ अपनी पहुंचा देता था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। Then after, grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal. तो grandmother जो थी वो हमेशा क्या हो जाती थी, फ्यूज मतलब फट पड़ती थी, गुस्से में आ जाती थी, आग बबूला हो जाती थी अगर कोई नया एनिमल ले आते तो उनको पसंद नहीं था, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret
फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो क्या हुआ कि डिसाइड किया गया कि जब तक ग्रैंड मदर जो है वो अच्छे मूड में नहीं होंगी तब तक हम लोग टोटो के बारे में उनको नहीं बताएंगे और इसको सीक्रेट रखेंगे। ठीक है, किसने डिसाइड किया ये ग्रैंडफादर और ऑथर ने ट्राई मतलब डिसाइड किया। Then after grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into a wall. So उन लोगों ने कहाँ रखा इसको, ग्रैंडफादर ने जो ऑथर हैं हमारे उनके रूम में उसको बांध मतलब रख दिया। अब क्या होता है, a few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather now stood out as a naked bricks and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shred. I wonder that what grandmother, so इसको हम पढ़ते हैं। अब क्या होता है कि वो कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद वापस आते हैं और क्या देखते हैं कि भैया लो, जिसको आप बड़ा अच्छा समझ रहे थे उसने पूरे के पूरे रूम की तबाही मचा दी है। क्या हुआ, पूरे वॉलपेपर नोच दिए उसने, बढ़िया मतलब जो उनके ग्रैंडफादर ने चूज करके वहां वो लगाए हुए थे, और उसका पूरे का जो ब्लेजर है वो खराब कर दिया, सारी चीजें। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस। तो अब मतलब वो क्या सोच रहा है कि ग्रैंड मदर होती तो क्या कहती, लेकिन ग्रैंडफादर है बड़ा खुश है। जैसे होता है ना छोटे में बच्चा जो होता है वो कुछ ऐसे शैतानी करता है तो हम लोग बड़ा खुश होते हैं, अरे वाह 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 वेरी गुड बेटा, क्या अच्छा काम किया है। तो ऐसे ही ग्रैंडफादर जो है बड़ा खुश हो रहा है, अरे वाह कितने अच्छे से नोचा है, कितने अच्छे से वॉलपेपर फाड़ा है बेटा, तेरे ब्लेजर कितने अच्छे से वाट लगाई है, बड़ा खुश हो रहा है, राइट। So his clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. तो वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये ना तुम्हारे जो ब्लेजर को फाड़ फूड़ के रस्सी बनाना चाह रहा था और इससे जो है ये क्या बोलते हैं विंडो कूद के भागना चाह रहा था, ऐसे मतलब उन्होंने स्टोरी बनाई ऐसी हंसी मजाक में। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfathers' pet lived very socially together, a tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companion to sleep at night. So अब क्या हुआ कि धीरे से उसको जो है आगे ट्रांसफर कर दिया गया जहां पर उसके सर्वेंट क्वार्टर्स के पास में जहां और पेट्स रहते थे। लेकिन मंकी तो मंकी भैया, शैतान तो शैतान, तो उसने कहा अरे अपन तो सबका जीना आराम कर देंगे। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. तो अब क्या हुआ, तो शैतान था बहुत, तो ग्रैंडफादर ने कहा कि भैया ये तो हालत खराब कर देगा लोगों की, क्या करें अपन। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, दूसरे दिन उनको सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो याद रखिएगा कहाँ जाना था, सहारनपुर जाना था। क्यों जाना था, उनको अपनी पेंशन कलेक्ट करने जाना था। उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, मैं टोटो को साथ ही ले जाता हूँ, अभी फ्रेंडली नहीं हुआ इतना और सबके साथ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। तो यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि मैं मतलब अनफॉर्चुनेटली मतलब किसी वजह से मैं उनको अकम्पनी नहीं कर पाया उस ट्रिप पर, तो उनको अकेले ही जाना पड़ा। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे बताया कि उनके सफर में क्या क्या हुआ। जानते हैं क्या हुआ। A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. तो एक बड़ा सा बैग लिया गया जिसमें टोटो को अंदर पैक किया गया कि टोटो भैया आप इसमें रहिएगा, और उसको पूरा पैक करके मतलब उसके बाहर निकलने की कोई जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, उसमें वो अपने हाथ निकाल सकता था बाहर, एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो उसको काट पीट के भी उससे बाहर नहीं निकल सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. मजा आने वाला है आपको। तो क्या होता है कि अब तक तो टोटो अंदर पैक रहा। अब जैसे ही सहारनपुर स्टेशन पे पहुंचे तो वहां पर जाकर जब तक द ग्रैंडफादर वो खरीद रहे थे, टिकट ले रहे थे, तब तक भाई साहब टोटो भाई साहब ने अपनी सर बाहर निकाला, ऐसे झांका, और जो टिकट कलेक्टर था टीसी, उसको एक बढ़िया वाइट ग्रिन दे दी, मतलब ऐसे ऐसे कर दिया, सब कर दिया।
The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you." वो थोड़ा सा डर गया, एकदम से बोला और एकदम से उसने टोका, "सर, आपके पास कुत्ता है? You will have to pay for it accordingly." उसने बोला आपको इसका भी टिकट लेना पड़ेगा. In vain, grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. तो उन्होंने उसको बाहर निकाला और बोला भैया कुत्ता नहीं है, मंकी है. और मतलब कुत्ता अलग चीज होती, कुत्ते का टिकट लिया जा सकता, मंकी का नहीं. मतलब ऐसा ग्रैंडफादर प्रिटेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं. So, or even or quadruple. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over to his fare. तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया आपको इसका टिकट लेना पड़ेगा जो कि है 3 रुपए. Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this? Since you charge for all animals." तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जेब में से हाथ डाला और टॉर्टोइज निकाला और उन्होंने बोला कि भैया इसका कितना देना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो सारे जानवरों का टिकट ले रहे हो तो इसका भी बता दो कितना देना है. The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It is not a dog." उसने बोला कि नहीं भैया इसका कोई चार्ज नहीं है, ये कुत्ता थोड़ी ना है. ये देखिए ये एक छोटी सी पिक्चर है सहारनपुर में जो टिकट कलेक्टर है जो वो इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. Then comes when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home. तो ये मतलब सहारनपुर जब वो पेंशन लेने गए तो इस तरीके की स्टोरी थी. अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं. अब क्या हुआ कि ग्रैंडमदर को जब उनका अच्छा मूड था तो उनको बता दिया गया कि हाँ हमारे पास ऐसे ऐसे एक मंकी है टोटो नाम का, और तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए, तो वो आराम से अब घर में कंफर्टेबल तरीके से रहने लगा. सो वो स्तबल में रहता था, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन अ फैमिली डोंकी. तो वहां पर एक फैमिली डोंकी था जो उनका काफी दिन से वहां पर था और उसका नाम था नाना. यहाँ पर मुझे ऐसी आ गई थोड़ी सी, मतलब आदमी क्या कहेगा कौन है, नाना गधा है. सॉरी टू से लेकिन इसमें लिखा हुआ है ऐसा. चलिए तो एक जोक आ गया. ऑन टोटोस फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना. सो मतलब क्या हुआ कि ऑन टोटोस फर्स्ट नाइट जो टोटो की थी स्टेबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम विजिट टू सी. उन्होंने देखा कि मतलब इसको थोड़ा सा देखो कि भैया नाना के साथ में कैसा रहता है, तो वो क्या बोलते हैं उस पर थोड़ा सा एक वॉच रखा उन्होंने. नाना से याद आया, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको अपनी मेरी रियल लाइफ की. क्या हुआ, मेरे नाना जो है वो आर्मी से रिटायर्ड है. तो एक बार वो रिटायर होकर जब घर वापस आए तो वो ऑफिसर थे, सूबेदार मेजर से रिटायर हुए थे. तो गाँव में भैंसों का दूध निकाला था, तो हमारे यहाँ पर बढ़िया वो तबेला था, तो वहाँ पर भैंसों का दूध निकाला जा रहा था. वो पहुंचे, बोले आज मैं भी दूध निकालूंगा. तो सब लोगों ने मना किया, बोले आप नहीं निकाल पाएंगे. तो फिर उन्होंने लेकिन वो नहीं माने, तो उनको चुनकर एक ऐसी भैंस दी गई जो बहुत सीधी सी थी, उसका दूध निकाला जा सकता था. लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो उस भैंस का निकालना. तो सब लोगों ने रोका, बोले आप उसका मत निकालिए, वो बड़ी मारने वाली भैंस है, थोड़ी सी अड़ियल टाइप की है, सही नहीं है आपके लिए. तो उन्होंने कहा नहीं, तो उसी भैंस का दूध निकालूंगा. ठीक है भाई जाइए. पहुंच गया. जब वहाँ पहुंचे तो दूध निकालना स्टार्ट किया. जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा दूध निकाला, भैंस ने बढ़िया लात मार दी. उन्होंने कहा कोई बात नहीं. उन्होंने फिर से बाल्टी रखी, फिर से दूध निकालना स्टार्ट किया. उसने फिर थोड़ी देर में एक लात मार दी. ठीक है. उन्होंने फिर तीसरी बार रखा, फिर से दूध निकालना स्टार्ट किया. थोड़ी देर में उसने फिर लात मार दी. अब उनको एक गुस्सा, उठे और 2 बॉक्सिंग दी भैंस में. तो वहां से मेरी नानी जी चिल्लाई कि अरे ऐसा मत करो, वो फिर दूध नहीं देगी. तो कह रहे दूध इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है. तो सारे घर वाले हंसने लगे, बोले देखिए आप भैंस को डिसिप्लिन सिखाते हैं. लेकिन सीरियसली मैं एक बात बताऊं आपको, उनने उस दिन भयंकर मारा उसको, और उसके बाद वो सीरियसली डिसिप्लिन हो गई. मतलब जब वो वहां आते थे तो वो सरेंडर हो जाती थी, वो किसी को भी नहीं मतलब बिल्कुल सेटती थी ना, वो किसी को क्या बोलते हैं समझती थी कुछ. लेकिन एक बार नाना जी आ गए, वो खड़े हो जाते तो हिलती नहीं थी वहां से. तो सीरियसली डिसिप्लिन सिखा दिया उन्होंने. तो ये नाना देख के मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. चलिए आगे देखते हैं हम लोग. तो उन्होंने देखा विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. अब क्या हुआ, वो नाना को परेशान करता था. तो क्या हुआ, लेकिन क्या होता है कि हमेशा बड़े जानवर की गलती मानी जाती है. तो ग्रैंडफादर जो है वो नाना को ही उसके हॉन्च पर मारा करते थे कि अरे उसको परेशान मत करो, उसको खींचता था ऐसे करके.
So Toto with her and her fastened to her long ears with his sharp light teeth. Toto and Nana never became friends. So Toto और नाना बन गए जानी दुश्मन, वो कभी दोस्त नहीं बन सकते थे. A great treat of Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब मजेदार बात क्या होती थी कि हाँ, मतलब सर्दियों के टाइम पर जो ग्रैंड मदर थी वो उसको गर्म पानी दिया करती थी. और वो कैसे नहाता था देखिए, ये आपका क्वेश्चन भी आता है, हाउ डिड द टोटो टेक बाथ. सो ही वॉज कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर. सबसे पहले क्या करता था, वो ऐसे उंगली डाल के टेम्परेचर चेक करता था. फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ. फर्स्ट वन फुट देन द अदर. सो पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर, फिर थोड़ा सा और बॉडी, और फिर जाके पूरा से नेक तक चला जाता था अंदर. Then comes, once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. एक बार comfortable आता था, फिर बढ़िया अपने साबुन आबुन लगाया अपने मजे से. Became cold, जैसे ही पानी कोल्ड होने लगता था, ठंडा होने लगता था, वैसे ही भाग जाता था वहां से. He would, और फिर कहाँ पहुंचता था, किचन में, और किचन के ऊपर जाकर वहां पर गैस पर अपने आप को सेकने लगता था. If anyone laughed at him during his performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और अगर इस पूरे सेशन में कोई उसके ऊपर हंस दे तो वो गुस्सा हो जाता था और फिर नहाने नहीं जाता था. ये भी ये बताओ, गुस्सा होने लगे टोटो. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. बल्कि एक बार तो क्या बोलते हैं, टोटो जो है वो अपने आप को गर्म पानी उन्होंने देखा और वो उसमें लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर बॉल. तो क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि पानी गर्म हो रहा था फायर उसमें, और उनको लगा कि बढ़िया ये तो वही अपना बाउल है, इसमें बढ़िया नहाते हैं, और वो उसमें कूद गए और अपने आप को जलते जलते बच गए हालांकि. तो एक बार ये भी इंस्टेंस हुआ. So, with his head stinging from the open kettle, this was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. If there is a part of brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. तो मतलब उसने पूरे केटल के अंदर, मतलब पानी ग्रैंडमदर ने किस काम के लिए गर्म करने रखा था, उसने पूरा खराब कर दिया. और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर शैतान दिमाग होता तो ऐसा माना जाता कि टोटो के पास वो दिमाग कुछ एक्स्ट्रा ही है. So he was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold his dress and tear the hole. हमेशा उसका काम क्या था, चीजों को काटना, फाड़ना. और ये बता रहा है कि जब भी मेरी आंट जो है घर पे आती तो पूरी पूरी कोशिश करता है क्या कि उनकी जो ड्रेस है उसको पकड़ के और फाड़ दो, उसमें होल बना दो. राइट, तो मतलब बहुत शैतान मिस्चीवियस टाइप का था. वन डे एट लंच टाइम, बस खत्म होने वाली हमारी स्टोरी, थोड़ी देर और रही है आप लोग स्टोरी में. एक दिन लंच टाइम था, एक पुलाव का जो है बढ़िया सा एक डिश जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ था. वी एंटर्ड अ रूम, फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद द राइस. तो अब भैया जैसे ही हम लोग अंदर घुसते हैं, बता रहे हैं, मतलब ऑथर बता रहा है, और टोटो भाई साहब अपना खपा खप खाने में लगे हुए हैं. ठीक है. सो grandmother screamed and Toto threw a plate on her. अब grandmother एकदम से चिल्लाई और टोटो ने फेंक के मारी प्लेट. चिल्लाती हो मुझ पे. One of my aunt rushed forward and received a glass of water in the face. अब क्या हुआ कि उसकी जो एक आंट है वो आगे बढ़ी रोकने के लिए, तो उसने एक पानी का ग्लास लिया उनके मुंह पे फेंक दिया. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. अब क्या हुआ कि जैसे ही grandfather आया तो उसने बढ़िया जिस बर्तन में पूरा पुलाव रखा था उसको लेकर दौड़ गया बाहर विंडो से. Toto picked up the pulao which we found him in the branches of the jackfruit tree. Jackfruit होता है उसका कटहल का पेड़, और कहां पहुंचा, सीधा कटहल के पेड़ के ऊपर. So the dish is still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined of finishing every grain. And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with the delight when it broke into the 100 pieces. और क्या हुआ, जाके ऊपर चढ़ गया और पूरी दोपहर ऊपर चढ़ा रहा और एक एक दाना उसने खाया. और ग्रैंडमदर जो थी वो उनके ऊपर चिल्लाई थी, तो इस गुस्से में उसने क्या किया, जो डिश थी, जो बर्तन था, उसको ऊपर से फेंका नीचे. और जैसे ही वो नीचे गिर गया, हजारों पीसेस में टूटा, काफी ज्यादा पीसेस में टूटा, और उसको बड़ा मजा आया, अपने हंसने लगा. अब ऐसे जानवर पे तो सबको गुस्सा आएगी. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. उन्होंने कहा भैया ये पालने लायक जानवर नहीं है, ये तो नुकसान करता रहता है. We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains. हम लोग यार ऐसे कब तक यार मतलब चीजों को झेलते रहेंगे, कब तक इतनी नुकसान झेलते रहेंगे. तो ग्रैंडफादर ने लास्ट में डिसाइड किया और उन्होंने क्या किया कि टोंगा ड्राइवर को उसे
वापस बेच दिया 3 रुपए में। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है खरीदा था 5 रुपए में, बेचा 3 रुपए में, किराया लगा था भी 3 रुपए। तो ये 3 रुपए दो जगह पर है, तो आप लोग इस चीज से प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोग बोला था एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में जरूर दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे या मुझे मैसेज करेंगे तभी। ओके, सो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में अभी भी नहीं दूंगा। और चैप्टर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, तो आप लोग वैसे भी इजीली इसको कर लेंगे, मुझे पता है। हाँ, ध्यान रखिए क्या बोलते हैं, स्टोरी को अगर आपको नहीं समझ में आए प्लीज एक बार फिर से समझिए। अगर आपको कोई ऐसा प्रोस्पेक्टस स्टोरी का नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टोरी में मजा आया हो तो अब जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको मजा आया हो तो। इसलिए मैं ये सारी चीजें वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ, ओके, क्योंकि अगर किसी को मजा आ रहा होगा तभी वो लास्ट तक देखेगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं क्लास 9th या क्लास 10th या क्लास 12th के लिए, तो वो नोटिफिकेशन फटाफट आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए देखते रहिए टेल वेल यूट्यूब चैनल और मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।